लंबे खूबसूरत घने बाल पाने की ख्वाहिश हर औरत, हर लड़की और साथ साथ मर्दों को भी होती है। हर शख्स के लिए ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है, ये अमल बहुत ज़्यादा ख़ास और मुजर्रब है। जो लोग आधुनिक शैम्पुओं का इस्तेमाल कर कर के, आधुनिक जेल, अलग अलग किस्म की चीज़ें लगा लगा करके अपने बालों को खो चुके हैं, उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, गंजपन का शिकार हो गए हैं या होते जा रहे हैं, या होने का अंदेशा हो, बाल गिरना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंघा कंघी करते हैं तो बाल बहुत बहुत निकल रहे हैं कंघों के अंदर, कंघी के अंदर, और डर ये है कि बाल सारे ना गिर जाएं बहुत जल्दी। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हर किसी शख्स के लिए जो इस समस्या से परेशान है, बालों की समस्या से परेशान है, हर बंदे के लिए ये अमल है। ये अमल जो भी करेगा इंशाअल्लाह यकीनन मेरा रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, उसको कामयाबी देगा, उसके गिरते हुए बालों को रोक देगा। ये वजीफ़ा इतनी ताकत रखता है कि आप लंबे घने काले बाल, सियाह की तरह काले बाल होंगे आपके, और आप गंजपन के शिकार से भी बचेंगे, वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद होने से भी बचेंगे, और आप अलग अलग किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन तमाम से फ़ायदा नहीं होगा। अलग अलग किस्म के जेल, शैम्पू, तेल, अलग अलग प्रोडक्ट केमिकल के मत लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। लोग बड़े बड़े खूबसूरत थे, बाल थे जिनके बड़े बेहतरीन, वो बर्बाद हो गए, क्योंकि बाल इंसान की खूबसूरती का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये अमल बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझ लें। इस अमल को पढ़ेगा कौन, किस वक्त पढ़ेगा? सबसे पहले तो इस अमल को दिन में पढ़ा जाएगा, रात में नहीं। दिन में किसी भी वक्त पढ़ना है आपने, एनी डे, कोई सा भी दिन हो, किसी भी दिन आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़रूरी जो शर्तें हैं, जिन्हें रूल्स कहा जाएगा, ठीक है, वो समझें। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपने समझना है चीज़ों को। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहली शर्त इसमें पाकी, ठीक है। पाकी की मुराद से ये है कि भाई पाक साफ़ होकर ही इस अमल को पढ़ें। दूसरा, वज़ू, जो भी शख्स इस अमल को पढ़ेगा वज़ू की हालत में हो। तीसरा शख्स, जगह, जिस जगह पर बैठ कर के पढ़ेंगे उस जगह पर पाक साफ़ वो जगह हो। किसी कमरे में बैठ कर के पढ़ रहे हैं तो किसी जानदार की तस्वीर ना हो, है ना, हीरो हीरोइन पिक्चर, ऐसे मामला, तस्वीरें ये कमरे में ना रखी हों, नहीं तो फिर उसमें फिर फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, दुआ कबूलियत नहीं होगी। फिर 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ यकीन, विश्वास, भरोसा। जितना ज़्यादा पक्का यकीन, जितना ज़्यादा पक्का भरोसा है आप लोगों का, उतना जल्दी आपका काम बनेगा इंशाअल्लाह। ये कुछ ज़रूरी शर्तें हैं। बाकी अब आप समझिएगा ये अमल किस तरीके से पढ़ना है, पूरी बात मैं आप लोगों को यहाँ लिख करके प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आपने एक आयत पढ़नी है कुरान अज़ीम की। उस आयत से पहले आपने 3 बार शुरू में, देखिए एक बात मैं आपको और बता दूँ, आप अपने ख़ुद के लिए कर सकते हैं, अपने बेटे बेटी के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार में किसी को करके दे सकते हैं, या पड़ोस में, महल्ले में भी किसी को आप लोग करके दे सकते हैं इस चीज़ को। आगे बात समझें। 3 बार शुरू में, यानी स्टार्टिंग में दरूद पाक पढ़ लेना, जो भी दरूद पाक आपको याद है, नमाज वाला दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी आपको याद है तो वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये 3 बार पढ़ लेना। और जैसे ही 3 बार पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद आपने एक आयत करीमा जो 121 मरतबा, ध्यान रखिए 121 टाइम्स आपने पढ़नी है। और वो आयत करीमा क्या है मैं यहाँ लिख करके बताऊँगा, आप लोग नोट करके किसी कागज़ पर रख लें और फिर देख कर भी पढ़ सकते हैं। आयत करीमा सुने। आयत करीमा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई, देखो समझ लेना, बाकी पढ़ दूँगा ताकि आप अपने हिसाब से अरबी, इंग्लिश जिस भाषा में चाहें उस भाषा में लिख लेना। कुल हो वल लजीना, कुल हो वल लजीना
आमनु हुदों व शिफा। ये पूरी आयत करीमा एक बार लिखी गई है। कुल हुवल्लज़ीना आमनु हुदों व शिफा, 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 कुल हुवल्लज़ीना आमनु हुदों व शिफा। इसको आप 121 मरतबा पढ़ेंगे। याद रहे कि एक ही जलसे में बैठ कर के पढ़ना है। इस अमल के दौरान किसी से बातचीत नहीं करना है। घर का कोई भी सदस्य हो, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, किसी से भी किसी भी किस्म की इस अमल के दौरान आपने बातचीत नहीं करनी है। अमल में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। 10 मिनट लगें, 5 मिनट लगें, उतनी देर जो है उस दौर में आपने किसी से बातचीत नहीं करनी होगी। 121 मरतबा जैसे ही आयत करीमा पढ़ लें, उसके फ़ौरन बाद आप आखिर में 3 बार दरूद पाक पढ़ना। जो भी दरूद पाक आपने यहाँ शुरुआत में पढ़ी थी, दरूद इब्राहिमी या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बड़ा मुजर्रब अमल है। यह आपके गिरते हुए बालों को रोक देगा, गंजपन के शिकार होने से आपको बचा देगा। अलग अलग केमिकल और ये अलग अलग चीज़ें लगाते हैं ना सिरों पर शैम्पू। आजकल के शैम्पू ने तो इंसान का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये रूहानी चीज़ों की मदद नहीं लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, तरीके से रहें तभी फ़ायदा होगा। ये जैसे ही अमल मुकम्मल होगा इतना, उसके बाद हर बंदा किसी न किसी किस्म का तेल इस्तेमाल ज़रूर करता है अपने सिर में लगाने वगैरह के लिए। हर किसी के पास तेल रहता है, हर किसी के पास कोई ना कोई तेल मौजूद होता है उसके सिर में लगाने के लिए। इस तरीके से कोई ना कोई तेल ज़रूर मौजूद होता है। तो जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बाज़ार से नई शीशी ले आएँ, या फिर जो भी तेल की शीशी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 250 ग्राम की शीशी, किसी भी किस्म की शीशी आप ले आएँ और उसका ढक्कन खोलें इस तरीके से और उसको अपने सामने रख लें। रखने के बाद ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। शीशी आपके सामने रखी हुई है, ढक्कन खुली हुई। इसको सीधे हाथ में पकड़ करके मुंह के नज़दीक लाएं। इस शीशी को मुंह के नज़दीक लाने के बाद इस शीशी पर बहुत करीब से बड़े इत्मीनान के साथ 3 बार मुंह से फूंक मारना है यहाँ पर। और फूंक इतने नज़दीक से मारना है कि आपके मुंह से निकली हुई फूंक इस तेल पर ऐसे लगे कि तेल हिले। जब फूंक मारोगे तो इस तेल पर टच होना चाहिए। तेल इस तरीके से हिलेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि दूर से ही फूंक मार दिया, ठीक है। तो तेल हिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। और जैसे ही 3 बार फूंक मार दें, इस ढक्कन को इस तरीके से लगा करके बंद करें। बंद करने के बाद आप इसको उसी अलमीरा में रख दें जहाँ पर कंगा कंगी शीशे होते हैं रखे हुए। याद रहे कि खड़े होकर चोटी ना बनाएं, बालों को खोल करके ना घूमें, है ना, बालों की रुसवाई ना करें, नंगे सर ना घूमा करें, दुपट्टा रखकर घूमा करें सरों पर, ठीक है। और मर्द भी ज़रा ध्यान दें इन चीज़ों का कि भाई बालों को जो है बहुत लंबा ना किया करें, बालों को समय समय पर कटाते रहा करें। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ ज़रूरी हिदायतें हैं, इनको समझना है आप लोगों ने और इस अमल पर अमल करेंगे। शीशी में से जब भी आप कंगा कंगी करने आएंगे तो शीशी में से तेल लिया करें। इस तरीके से अपने हाथों पर तेल लिया करें और अपने बालों में अच्छे तरीके से मालिश कर लिया करें, जड़ों तक पहुंचा दिया करें। उसके बाद कंगा कंगी अपने मांग बनाया करें। रोज़ाना की बुनियाद पर यह अमल करेंगे। मैं समझता हूँ कि 15 दिन भी नहीं लगेंगे, आप उस समस्या से निजात पा जाएंगे जो समस्या बहुत लंबे समय से थी, जिसने आपको गंजपन का शिकार बना दिया। वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस अमल पर अमल करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। सब आपकी नीयत से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। मज़ीद इसी तरीके की कामयाब वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।